डियर स्टूडेंट्स, एनसीएससी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस यानी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत आपने चाइल्ड साइंटिस्ट बनने की पूरी तैयारी कर ली होगी। मैं अंजलि सारस्वत एनसीएससी के विभिन्न पहलुओं पर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको मेंटर करने की कोशिश करती रही हूँ। आप सबके मन में ये बात जरूर आती होगी कि जब हम इतनी मेहनत से साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, अपने वर्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आखिर उसे जांचा परखा कैसे जाएगा? क्या होंगे मापदंड, पैरामीटर्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, किस एस्पेक्ट को कितने मार्क्स दिए गए हैं, टोटल मार्क्स क्या होंगे, क्या डिफरेंट लेवल्स पर क्राइटेरिया भी अलग होगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर क्या होगा मूल्यांकन का आधार? ये सब समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट व प्रेजेंटेशन को अकॉर्डिंगली और इम्प्रूव करिए। चलिए समझते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। एक अच्छे प्रोजेक्ट का आधार इनोवेटिव आइडियाज और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का उपयोग है। साथ ही दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने और रिसर्च फाइंडिंग्स को समझाने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। क्या है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया? एक एक करके समझते हैं। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। आपका प्रोजेक्ट आइडिया यूनिक होना चाहिए। आइडिया आपको कैसे आया ये आप बता पाएं। रिलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द थीम। यह सेक्शन फोकस करेगा कि कैसे आपका प्रोजेक्ट आइडिया एनसीएससी फोकल थीम और सब थीम से संबंध रखता है, कितना प्रासंगिक है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू, यानी एक चाइल्ड साइंटिस्ट को अपने प्रोजेक्ट आइडिया के संबंध में कितनी वैज्ञानिक समझ है, साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को जानता है। डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन पर आपको बहुत ध्यान देना है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सिस्टमैटिक, रिलेवेंट टूल का यूज करते हुए, चाहे इंटरव्यूज हो, सर्वेज या केस स्टडीज, सफिशिएंट सैंपल साइज हो जो आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। एनालिसिस। एनालिसिस में देखा जाएगा टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन और सिंपल स्टैटिक्स, जो भी एप्लीकेबल हो, उपयुक्त हो, वो आपने कैसे किया है। एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन। आपने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या फील्ड स्टडी की है साइंस के सिंपल मेथड्स को अप्लाई करते हुए। एक्सपेरिमेंट्स बहुत रिफाइंड हो बच्चों, ऐसा नहीं है। सिंपल यानी कि आसान हो सकते हैं, सेल्फ डेवलप्ड खुद से बनाए हुए हो सकते हैं और कम खर्चीले हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितना लगकर काम किया है एक्सपेरिमेंट से अपनी बात को प्रूव करने के लिए। इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट। इसमें यह देखा जाएगा कि आपकी टीम ने अपने प्रोजेक्ट की हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स को अपने प्रयासों से कितना अचीव किया है। टीम वर्क। इसमें देखा जाएगा कि कैसे टीम मेंबर्स ने अपने काम को बांटा, आपसी सहयोग और साझेदारी से काम किया, कितना अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ आप मिलजुल कर काम कर पाए हैं। बैकग्राउंड करेक्शन। इसमें स्टूडेंट की पृष्ठभूमि देखी जाती है, किस बैकग्राउंड से हैं, रूरल या अर्बन, गांव या शहर से, स्कूल डिफिकल्ट एरिया में है जहां सुविधाएं कम हैं, दूसरे उन बच्चों से जिन्हें अपने स्कूल्स में काम करने के लिए अच्छी सुविधाएं मिली हुई हैं, और स्कूल न जाने वाले बच्चे और फिजिकली चैलेंज बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलना चाहिए। रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। यहाँ लॉगबुक यानी डेली डायरी, रिपोर्ट फाइल, चार्ट्स और ओरल प्रेजेंटेशन पर इवैल्यूएशन किया जाएगा। वो सब बातें प्रोजेक्ट आइडिया से लेकर साइंटिफिक इनोवेटिव सॉल्यूशन तक, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा एनालिसिस, ग्राफ्स, लॉगबुक पर गाइड टीचर के सिग्नेचर विथ डेट, लॉगबुक और रिपोर्ट फाइल के कवर पेज पर सभी जरूरी इंफॉर्मेशंस, अट्रैक्टिव कवर पेज, फाइल में प्रॉपर प्रेजेंटेशन, सभी के आधार पर मूल्यांकन होगा। ओरल प्रेजेंटेशन के इवैल्यूएशन का आधार आपका इवैल्यूएटर्स के साथ प्रभावी इंटरेक्शन, चार्ट्स और सपोर्टिंग मटेरियल के साथ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को भी निर्धारित समय में देखा जाएगा। फॉलो अप एक्शन प्लान।
ओनली फॉर स्टेट लेवल, केवल स्टेट लेवल पर ही देखा जाएगा कि चाइल्ड साइंटिस्ट ने जो प्रॉब्लम लिया था उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया है। क्या टीम ने अपनी बात कम्युनिटी तक पहुंचाई है? कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है? अगर किया है तो कैसे कम्युनिकेट किया? क्या समस्या का समाधान हो जाने तक लोगों को जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा? क्या इसके लिए कोई एक्शन प्लान है आपके पास? इस तरह के प्रयासों को क्रेडिट दिया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के सभी पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब चलते हैं इवैल्यूएशन शीट की ओर। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवैल्यूएशन शीट है। इस टेबल को समझ लीजिए, यहाँ सीरियल नंबर, क्राइटेरिया, मैक्सिमम मार्क्स रिटन रिपोर्ट के, ओरल प्रेजेंटेशन के और टोटल दिए हुए हैं मैक्सिमम मार्क्स। देखिए, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स एंड टोटल 20। Relevance of the project to the theme 10 marks and 20. Understanding of the issue 15, 30. Data collection and analysis 15 and 30. एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन, ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। 10, 20. इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट 10, 20. टीम वर्क 10, 20 मार्क्स. बैकग्राउंड करेक्शन 10, 20 मार्क्स. प्रेजेंटेशन 10 and 20 मार्क्स. टोटल अगर हम बात करें तो रिटन रिपोर्ट 100 मार्क्स का और ओरल प्रेजेंटेशन 100 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स बनते हैं 200। अब चलते हैं स्टेट लेवल पर। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, रिटन रिपोर्ट 5 मार्क्स, ओरल प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। यहाँ देखिए, इन दो पॉइंट्स पर मार्क्स कम कर दिए। रिलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द थीम 5 मार्क्स एंड टोटल 10. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू 15 मार्क्स एंड 30. डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस 15 and 30. Experimentation and validation 10, 20. Interpretation and problem solving attempt 15, 30. And teamwork 5, 10. और background correction 10, 20. Oral presentation 10, 20. Improvement over the previous level suggested. ये मैंने आपको बताया था कि केवल स्टेट लेवल के लिए होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को जो सजेशंस दिए गए थे उसके आधार पर कितना इम्प्रूव किया। तो यहाँ आपके रिटन रिपोर्ट पर भी 10 मार्क्स हैं और ओरल प्रेजेंटेशन पर भी 10 मार्क्स हैं और टोटल 20। यानी कि रिटन रिपोर्ट भी 100 मार्क्स का, ओरल प्रेजेंटेशन भी 100 का और टोटल मार्क्स होंगे 200 स्टेट लेवल पर। अब चलते हैं नेशनल लेवल स्क्रीनिंग। नेशनल लेवल पर 3 क्राइटेरिया होंगे, ओरल प्रेजेंटेशन, रिटन रिपोर्ट और पोस्टर प्रेजेंटेशन। तो इन तीनों को ही समझ लेते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन में पहला आपका आएगा ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स, रिलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द थीम 5 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू 5 मार्क्स, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस 10 मार्क्स, एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन 10 मार्क्स, interpretation and problem solving attempt 5 marks and oral presentation 10 marks. अब टोटल 50 मार्क्स का। चलिए अब चलते हैं हम रिटन रिपोर्ट की ओर। रिटन रिपोर्ट में डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ्स को आपको बहुत अच्छे से बनाना है, करेक्ट बनाना है, उसी के आधार पर सारा कुछ आपकी एनालिसिस होती है। इसके लिए मार्क्स अलॉट किए हैं 15। मेथोडोलॉजी आपने क्या यूज की है उसके लिए 15। डिस्कशन एंड कंक्लूजन के 10 मार्क्स, सब टोटल होगा वो 40। यानी ए पार्ट का 50, बी पार्ट का 40 और पोस्टर प्रेजेंटेशन लेआउट के लिए है 5 मार्क्स और लॉजिकल फ्रेमवर्क के लिए है 5 मार्क्स। तो सी सेक्शन का सब टोटल हो गया 10 मार्क्स। अगर तीनों को हम मिला लें तो फर्स्ट सेक्शन था ओरल प्रेजेंटेशन के 50 मार्क्स और रिटन रिपोर्ट के 40 मार्क्स और सब टोटल सी यानी कि पोस्टर प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स। तो ग्रैंड टोटल ए, बी और सी का मिलाकर हो गया 100 मार्क्स। 50% ओरल प्रेजेंटेशन, 40% रिटन रिपोर्ट और 10% पोस्टर प्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगी आपको अपने प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अब अच्छे से समझ आ गया होगा। कमेंट कर बताएं एनसीएससी रिलेटेड किसी और सब टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं। बहुत अच्छी तैयारी और शुभकामनाओं के साथ गुड लक।